तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एज प्रॉब्लम से संबंधित प्रश्न को, जो पिछले डे को टेलीग्राम पर टेस्ट हुआ था। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट शामिल हुए थे। उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत ही कम स्कोर किए थे। कहने का मतलब 15 क्वेश्चन था जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, तो उसमें एक स्टूडेंट 14 क्वेश्चन को स्कोर किए। बाद बाकी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 10 क्वेश्चन प्लस स्कोर किए। उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 10 क्वेश्चन से कम स्कोर किए। अब अगर जो भी स्टूडेंट है जो 10 क्वेश्चन से कम स्कोर किए हैं एज प्रॉब्लम में, तो समझ लीजिए आगे आपका चैप्टर इससे भी हार्ड टाइप से है। ऐसा समझिए कि हार्ड तो नहीं कह सकते हैं, अगर समझ गए तो कुछ भी हार्ड नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा आपको उसमें समस्या आएगी, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, एज प्रॉब्लम एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एग्ज़ाम में, जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, डायरेक्ट आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बस आपके अंदर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये ज़्यादा लॉन्ग में जाता भी नहीं है, जब भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ज़्यादा लॉन्ग में नहीं जाता है। तो आपको इस पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। और अगर हम आपके लिए क्लास स्टार्ट किए हैं तो आपको एक काम और करना पड़ेगा। यदि मैं आपको एक क्लास में 10 क्वेश्चन का अच्छे से प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तो आपको 10 बार इसे खुद से बनाना है। क्या करना है? अगर मैं 10 क्वेश्चन एक क्लास में आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तो इस 10 क्वेश्चन को 10 बार आपको रिपीट करके बनाना है, और ये बनाना पड़ेगा। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। जब मैं क्लास ज्वाइन किया था जनरल कंपटीशन मैथमेटिक्स का, तो उस समय जो है हम जब क्लास शुरू किए थे, पढ़ना शुरू किए थे, तो कुछ दिन के बाद से हम पढ़ाना भी शुरू किए। अब आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि आप पढ़ाना शुरू किए, जब आप पढ़ भी रहे थे तो उस समय आप पढ़ाना भी शुरू किए, तो ये कैसे संभव है? देखिए, होता है क्या कि जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो दिमाग में आपका बैठ जाएगा इस तरह से। ये कलम जो है ना, अगर आप नहीं भी चलाएंगे, क्वेश्चन देख लेंगे, तो ये कलम आपका खुद चलने लगेगा। अगर आपको समझने में परेशानी होगी तो इसका मतलब ये है कि कलम आपका फंसेगा। अगर आपको समझने में परेशानी नहीं है तो आपका दिमाग खुद अलाउ ले लेगा कि इसमें हमको करना क्या है, वो कलम खुद चलेगा। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब कुछ जो है प्रैक्टिस का चीज़ है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हित में रहेंगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपसे बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट ही है, कभी भूला कभी याद किया, अगर याद करेंगे तो याद रहेगा। तो आपको ये काम करना है। अगर हम आपको 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो 10 बार आपको क्या करना है, खुद से उसे रिपीट करना है। और यकीन मानिए 10 दिन के बाद, अगर 10 क्लास करते हैं, 10 दिन के बाद आप खुद कहेंगे कि इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे बेनिफिट क्या होता है? अगर मान लीजिए कि आप एक बार 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन को रिपीट किए, तो इसमें कुछ ना कुछ जो है 6 नंबर का क्वेश्चन, 7 नंबर का क्वेश्चन जो डॉट में होगा, जो आपको अच्छे से समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी आप उसे क्या करेंगे, फिर से बनाएंगे 10 बार, 1 से लेकर के 10 बार, फिर 1 से लेकर के 10 बार। इस तरह से आपको 10 बार रिपीट जब कीजिएगा तो बार बार जब प्रैक्टिस होगा, जो क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आया वो दोबारा 4 बार तक में समझ में आ जाएगा। और ये जो डॉट था आपका, बाद में ये भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो ये जो है इसका एक कह सकते हैं पॉजिटिव आपको मिलेगा रिस्पॉन्स, जब आप थोड़ा बहुत जो है मेहनत कीजिएगा। तो आप हमारे साथ इस मेहनत को कीजिए और करना पड़ेगा, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं आपको घोल करके पिला दूंगा और आप मेरा क्लास कर लीजिए, तो आपको ज़िंदगी में क्लास नहीं करना पड़ेगा। ऐसा मत सोचिए। अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो समझिए कि सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन आप इतना कोशिश कीजिए कि जो कुछ भी मैं आपको बताऊं उसको आप 10 बार रिपीट कीजिए, तो आपको अच्छे बेनिफिट मिल पाएंगे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही सिंपल तरीका से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है
कि ए तथा बी की उम्र का अनुपात 7:5 है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल गया होगा, ठीक है ना। तो नहीं मिला है तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ए तथा बी की उम्र का अनुपात कह रहा है कि 7:5 है। तो ये जो अनुपात है ये नहीं है दिया हुआ कि वो प्रेजेंट वैल्यू है या फिर पास्ट वैल्यू है या फिर फ्यूचर वैल्यू है। अगर नहीं है दिया हुआ तो आप मान लीजिए कि ये जो वैल्यू है ये प्रेजेंट वैल्यू है, PRESENT, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक ना। इसका मतलब वर्तमान आयु है। आसानी से समझेंगे, आप घबराइए नहीं, बने रहिए, बिल्कुल सिंपल तरीका से आप समझेंगे। कहता है 6 वर्ष के बाद ए तथा बी के उम्र का योग 72 वर्ष हो जाता है। 6 वर्ष बाद क्या होता है, इनके उम्र का योग यानी कि ए प्लस बी के उम्र का योग कितना हो जाता है, 72 वर्ष हो जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि बी की वर्तमान आयु क्या है। अब यहां पर समझिएगा, वर्तमान में अनुपात का योग कितना है, तो 7 5 12 वर्ष हो रहा है। लेकिन ये कौन सा है, 6 वर्ष बाद का है, मतलब अभी से 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 72 वर्ष का हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि हम 2 दोस्त हैं, दोनों का जो है आयु जो है 10 वर्ष और 10 वर्ष है, ठीक है। तो 5 वर्ष के बाद हम कहें कि दोनों का आयु का योग कितना हो जाएगा, तो अभी तो 20 है, तो 5 वर्ष बाद होगा क्या, 5 वर्ष से ये भी बढ़ जाएगा, 5 वर्ष से ये भी बढ़ जाएगा। अब ये हो गया कितना, 15 वर्ष का, ये भी हो गया 15 वर्ष का। तो अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 30 वर्ष का हो गया। हम बोले 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो कितना बढ़ गया, 10 बढ़ गया। इसका मतलब है 5 से ये भी बढ़ गया, 5 से ये भी बढ़ गया। इसका मतलब ये है अगर 6 वर्ष बाद का ये आयु है तो आप अनुपातिक राशि को बाद में नहीं ले जा सकते हैं और न ही पीछे ले जा सकते हैं। इसलिए हम क्या तरीका अपनाएंगे, जो ये 6 वर्ष बाद वाला आयु है इसको प्रेजेंट में ले आएंगे। प्रेजेंट में कैसे लाएंगे, तो कहता है 6 वर्ष बाद दोनों का योग 72 वर्ष हो जाएगा। इसका मतलब 6 वर्ष से ये भी बड़ा है, 6 वर्ष से ये भी बड़ा है। तो इसका मतलब है 6 वर्ष से ए भी घट जाएगा, 6 वर्ष से बी भी घट जाएगा। तो कितना घटेगा टोटल, तो 12 माइनस होगा। तो 72 में से 12 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 60 वर्ष बचेगा। अब ये 60 वर्ष क्या है, 6 वर्ष बाद वाला नहीं है, अब ये है प्रेजेंट एज, मतलब कि वर्तमान आयु का योग कितना है, 60 है, लेकिन अनुपात में कितना है, 12 है। तो अब यहां पर बताइए, जब 12 अनुपात का वैल्यू 60 वर्ष है तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। जब 1 अनुपात का वैल्यू 5 वर्ष है तो बी का तो अनुपातिक राशि 5 है, तो 5 का वैल्यू हो जाएगा 25 वर्ष। तो यही आपको निकालना था। तो सबसे पहले हम क्या किए कि भाई ये जो है प्रेजेंट में वर्तमान में अनुपात है, ये 6 वर्ष बाद वाला है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको तो वर्तमान में ले जा सकते हैं, भविष्य में लेकर के जा सकते हैं, कहीं भी लेकर के जा सकते हैं, लेकिन अनुपात का जो राशि होता है ना उसको हम बदल नहीं सकते हैं। इसलिए क्या करेंगे, हम इसी को चेंज करेंगे। तो 6 वर्ष बाद में क्या हो जाएगा, 6 वर्ष से ये भी बढ़ा, 6 वर्ष से ये भी बढ़ा, इसलिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट में लाने के लिए घटा देंगे 6 वर्ष, 6 वर्ष, 12 वर्ष घट जाएगा, बचेगा कितना, 60 वर्ष। इसका मतलब है कि दोनों का योग वर्तमान में अनुपात में बात करें तो 12 आ रहा है, 7 5 12, लेकिन ओरिजिनल में 60। इसका मतलब 12 का वैल्यू 60 है तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 5, तो 5 का वैल्यू आ जाएगा 25, क्योंकि इसका अनुपातिक राशि 5 है। तो बहुत ही आसानी तरीके से समझ गए होंगे आप सभी। चलिए इसी तरह से हम और आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका से हम लोग सीखेंगे, आपको जरा सा भी दिमाग में जोर नहीं लेना है, प्रेशर नहीं लेना है कि आखिर हम लोग कैसे सीखेंगे। कहता है दूसरा नंबर में, राहुल और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं, राहुल है R1 और ये है रश्मि। कहता है कि अनुपात में जो है इसकी आयु 1 है, तो नहीं है कुछ दिया हुआ तो मान लेते हैं ये प्रेजेंट एज है। उसके बाद कहता है 30 वर्ष बाद आयु में अनुपात 7:6 हो जाता है। 7:6 कब होता है,
तो कहेंगे कि 30 वर्ष बाद होता है, तो प्लस कर दिए तो समझ जाएगा कि 30 वर्ष बाद इतना अनुपात में आ जाएगा। कहता है राहुल की वर्तमान आयु क्या होगी, तो भाई 30 वर्ष बाद इतना आएगा ना, तो बताइए तो यहाँ पर कितना आगे बढ़े हैं, वर्तमान से 30 वर्ष आगे आए हैं, लेकिन अनुपात में देखेंगे तो यहाँ पर 2 5 7 1 5 6, इसका मतलब अनुपात में समान समान की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 5 6 2 5 7, इसका मतलब है अनुपात में 5 की वृद्धि हुई है, लेकिन ओरिजिनल में 30 की वृद्धि हुई है, ठीक ना। तो एक अनुपात का वैल्यू हो जाएगा 6 वर्ष। जब एक अनुपात का वैल्यू 6 वर्ष हो गया तो यहाँ पर पूछा गया है राहुल, जो कि राहुल R1 है, इसका जो है प्रेजेंट में 2 है, तो 2 का वैल्यू हो जाएगा 6 दूनी 12 वर्ष हो जाएगा। इसका मतलब ए इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक ना। कोई भी प्रेशर नहीं लेना है माइंड में कि भाई हम लोग समझेंगे कैसे, बहुत ही सिंपल तरीका है। राहुल है, रश्मि है, 2:1 में वर्तमान एज है, 30 वर्ष बाद कहता है कि 7:6 हो जाएगा। तो ओरिजिनल में तो 30 वर्ष आगे बढ़े हैं, लेकिन अनुपात में देखिए तो 1 5 6 या 2 5 7 दोनों जगह 5 5 की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब है अनुपात में 5 बढ़े हैं, लेकिन ओरिजिनल में 30 वर्ष आगे बढ़े हैं। तो एक अनुपात का वैल्यू 6 वर्ष, इसका मतलब राहुल का अनुपात में 2 है वर्तमान, तो 2 6 12, इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप इसे नोट भी करते चलिएगा। नहीं तो स्क्रीनशॉट ले करके रख लिया कीजिए, उसके बाद नोट जरूर कीजिएगा। नोट नहीं कीजिएगा ना तो ये रहने वाला है नहीं। ऐसा ये समझिए कि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, 2 बालक की आयु का अनुपात 5:6 है। 2 बालक है, मान लीजिए कि बॉयज 1 है, बॉयज 2 है। कहता है कि 5:6 में इसका रेशियो है। कौन सा एज है ये तो नहीं है दिया हुआ, तो समझ जाइए कि प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है। 2 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाएगा, तो प्लस में 2 ईयर्स लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 7:8 हो जाएगा। देखिए वर्तमान में एज 5:6 है, 2 लड़का का, 2 वर्ष बाद प्लस कर दिए तो 2 वर्ष बाद 7:8 हो जाएगा। तो अब ऐसा समझ लीजिएगा, इतना ग्राफ को अगर क्लियर कर लिए ना तो आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो समझिए इससे। तो कहता है कि 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो भाई 12 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ओरिजिनल में 2 वर्ष आगे बढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो 6 2 8 5 2 7, यहाँ पर भी समान अनुपात में आगे बढ़े हैं। इसका मतलब है अनुपात में 2 आगे बढ़े हैं, लेकिन ओरिजिनल में भी 2 वर्ष आगे बढ़े हैं। इसका मतलब एक अनुपात का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसका मतलब है इसका एज 5 वर्ष है अभी और इसका एज 6 वर्ष है। तो कहता है 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद हो जाएगा इसका 12 5 17 वर्ष, इसका हो जाएगा 12 6 18 वर्ष। इसका मतलब 17:18। अब देखिए किस ऑप्शन में जो है मैच कर रहा है, तो सी में मैच कर रहा है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं। चलिए चौथा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, P और Q के बीच आयु का अनुपात जो है 7:6 है। P है, Q है, इसका जो है नहीं है कुछ दिया हुआ, तो प्रेजेंट एज 7:6 में है। कहता है यदि P जो है Q से 4 वर्ष बड़ा है, इसको मिटा देते हैं। अब क्या कह रहा है, जो P जो है Q से क्या है 4 वर्ष बड़ा है, तो Q से बड़ा है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं Q जो Q से बड़ा है, अनुपात में कितना बड़ा है, तो ये 6 है, ये 7 है, तो अनुपात में 1 बड़ा है, लेकिन कह रहा है ओरिजिनल में 4 वर्ष बड़ा है। तो अनुपातिक राशि को हमेशा कोशिश करना है कि ओरिजिनल वैल्यू से कंपेयर करें। अगर अनुपात को अनुपात से कंपेयर कीजिएगा तो गलत हो जाएगा।
तो यहाँ पर अनुपात में बता रहा है कि 1 ज़्यादा है, लेकिन कह रहा है कि नहीं, ओरिजिनल में 4 ज़्यादा है। इसका मतलब है 1 अनुपात जो है वो 4 के बराबर है। तो कहता है 4 वर्ष बाद आयु क्या होगी, किसका आयु क्या होगी, मतलब अनुपात क्या होगी। तो यहाँ पर निकाल लीजिए, 1 का वैल्यू 4 हुआ तो ये हो जाएगा 7 चौके 28 हो जाएगा, 6 चौके 24 वर्ष हो जाएगा। अब कह रहा है 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तो भाई 4 वर्ष बाद 8, 4 इसमें भी जोड़ दीजिए, 4 इसमें भी जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 32 वर्ष का, ये हो जाएगा 28 वर्ष का। अब इसका अनुपात निकालिए तो 4 से कट जाएगा, 4 8 32, 4 7 28, 8 अनुपात 7 हो जाएगा। अब ये देखिए किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो 4 का पहला ऑप्शन ए में मैच कर रहा है। कोई भी परेशानी नहीं। कहता है दोनों की अनुपात इतना है वर्तमान में, तो कहता है पी जो है बड़ा है कितना, 4 वर्ष, लेकिन अनुपात में दिख रही है तो 1 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब 1 अनुपात जो बड़ा है ये 4 वर्ष के बराबर है। तो अब बताइए 7 अनुपात का वैल्यू 7 चौके 28, 6 अनुपात का वैल्यू 6 चौके 24। अब 4 वर्ष बाद तो ये हो जाएगा 28 4 32, ये हो जाएगा 24 4 28 वर्ष। इसका मतलब 32 अनुपात 28। अब काट लीजिए, 8 अनुपात 7 हो गया। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब बताइए इस टाइप के क्वेश्चन में इतने सारे स्टूडेंट गलत किए थे, कैसे होगा ऐसे में। तो ऐसा समझ लीजिए कि अब आपको कितना मेहनत करने की ज़रूरत है जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन में परेशानी आ रही है। तो 5वां नंबर के क्वेश्चन देखिए, माँ की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। माँ है यानी कि मान लेते हैं मदर है और सन है, तो माँ जो है 4 गुनी होगी या पुत्र 4 गुना होगा। तो जब भी 4 गुना गुनी आएगा तो माँ हमेशा बड़ी होगी, तो इसको 4 कर देना है, इसको 1 कर देना है। तो माँ जो है 4 गुनी है पुत्र के, तो यहाँ पर जो है प्रेजेंट में मान लेते हैं, नहीं है कुछ दिया हो तो प्रेजेंट में। उनकी आयु का गुणनफल 196 है। तो अब यहाँ पर देखिए दोनों को गुना करेंगे, दोनों अनुपातिक राशि है। अगर जब भी दोनों को गुना करेंगे ना तो अनुपातिक राशि हमेशा कुछ ना कुछ का मल्टीपल होता है। तो मान लेते हैं वो जो है x का मल्टीपल है। अब कहता है दोनों का गुना कर देने पर दोनों का गुणनफल यानी कि 4x x स्क्वायर हो जाएगा। 4x गुनी x कितना हो जाएगा, 4x x स्क्वायर है कितना, 196। तो बताइए x स्क्वायर कितना बचेगा, 4 से इसको काट देंगे तो 4 चौके 16 और 4 9 36। अब x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 7 हो जाएगा। इसका मतलब है 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु का अनुपात क्या होगा। x का वैल्यू 4 आया तो ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। 5 वर्ष पश्चात तो 5 जोड़ दीजिए तो 28 5 33 हो जाएगा। 5 यहाँ जोड़ दीजिए, 7 5 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब है 3 से अभी भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 तिया 33, 11 चौके 44, 11 अनुपात 4 हो जाएगा। तो अब देखिए पहला ऑप्शन में मिल रहा है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुछ है इस टाइप के क्वेश्चन में, आप जो है एक बार प्रोसेस जान लीजिएगा ना, तो इसका मतलब जितना कैलकुलेशन करने में टाइम लग जाएगा। हम तो इसको डायरेक्ट करते 4 से इसको काटेंगे, x स्क्वायर का वैल्यू 49 आएगा, 7 का x का वैल्यू 7 आएगा। सीधा जो है यहाँ पर वैल्यू रखिए, 4 जोड़िए, आप जितने वर्ष बाद कहेगा 5 वर्ष बाद तो 5 जोड़िए, फिर से अनुपात निकाल दीजिए। तो भाई जब आपको एक बार समझ में आ गया ना, तो आप जो है कितने से बड़े बड़े क्वेश्चन क्यों ना आ जाएगा, आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। इसलिए पहले समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि हम एक वीडियो में 10 क्वेश्चन ही करवाएंगे, जरूरी नहीं है। 5 क्वेश्चन अगर आप समझ पा रहे हैं अगर हमसे, तो वो काफ़ी है। इसलिए समझाना और कह सकते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कराना, इसमें बहुत का अंतर है। सॉल्व आपको बहुत जगह करने को मिल जाएगा, बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन उसको समझना ज़रूरी है। तो समझ गए होंगे इसको। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। अक्रम विक्रम से उतना ही छोटा है। तो किससे छोटा है, विक्रम से छोटा है। तो विक्रम से छोटा है तो विक्रम को हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। विक्रम से छोटा है कौन, अक्रम, कोई दिक्कत नहीं। कहता है
अक्रम जो है विक्रम से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है। तो अनिल से बड़ा होगा तो इसका मतलब अनिल क्या हो जाएगा, पहले तो घटेगा अनिल, अनिल से बड़ा है। तो कौन बड़ा है, अक्रम विक्रम से उतना ही छोटा है जितना कि वह अनिल से बड़ा है। इसका मतलब ये हो जाएगा ये अक्रम के बारे में कह रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अक्रम हो जाएगा। समझ गए। ये इस लाइन को आप थोड़ा अच्छे से समझिए, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। अक्रम विक्रम से उतना ही छोटा है, तो अक्रम जो है विक्रम से उतना ही छोटा है जितना कि मतलब बराबर करेंगे, जितना कि वह अनिल से क्या है, बड़ा है। तो अनिल से बड़ा हो जाएगा क्या, विक्रम। बड़ा होगा तब तो माइनस करेंगे अनिल को। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी अक्रम, यहाँ भी अक्रम, अक्रम को इस साइड ले आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो अक्रम, दो अक्रम बराबर क्या हो जाएगा, अनिल को इस साइड ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, विक्रम। अब माइनस इधर है अनिल, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में अनिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, दो अक्रम बराबर विक्रम प्लस अनिल हो जाएगा। अब यहाँ पर कहता है कि अनिल की आयु 58 वर्ष है। बताइए यहाँ पर क्या दिया हुआ, विक्रम और अनिल की आयु का योग, इस दोनों का योग कितना दिया हुआ है, 58 वर्ष है। तो बताइए 2 से ये कट जाएगा ना, कितने बार में कटेगा, 29 बार में कटेगा। इसका मतलब है एक अक्रम बराबर कितना हो जाएगा, अक्रम बराबर 29 वर्ष हो जाएगा। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया कि अक्रम की आयु क्या होगी, तो कितना हो जाएगा, 29 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन को आपको समझ लेना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से देख लीजिएगा बैक करके, जिससे कि आपको और भी समझने में कोई परेशानी नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 7 नंबर का। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की 2 गुनी है। एक पिता की आयु, इसका मतलब है जब भी पिता होंगे और पुत्र होंगे तो फादर और सन का अनुपात ले लेना है, ठीक ना। तो इसमें 2 गुना या 3 गुना की बात करेगा तो होगा कौन 2 गुना, तो हमेशा पिता बड़े होंगे तो 2 गुना है। तो यहाँ पर कह रहा है 2 गुना है, तो पिता को 2 गुना कर देना है। अब यहाँ पर आपको ये नहीं दिया हुआ है कि ये वर्तमान में 2 गुना है या भविष्य में 2 गुना है या पहले 2 गुना था। अगर ये दिया हुआ नहीं है तो इसको प्रेजेंट मान लेना है, मतलब वर्तमान में 2 गुना है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो बताइए एक अनुपात का वैल्यू 20 हो जाएगा, क्योंकि ये भी वर्तमान ये भी वर्तमान, तो 2 अनुपात का वैल्यू 40 हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना था। कितने वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले पिता जो है पुत्र की आयु का 3 गुना था। तो पहले जाने के लिए क्या करेंगे, अब इसमें से माइनस करेंगे ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण का भी यूज कर सकते हैं। 40 माइनस एक्स मतलब x वर्ष पहले बटा 20 माइनस एक्स इक्वल टू कर देंगे 3/1। इसको भी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। अगर हम चाहेंगे तो ऑप्शन से बनाने के लिए, तो इसे हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं। अगर 6 माइनस कर दें इसमें से तो कितना हो जाएगा, 34 वर्ष हो जाएगा। इसमें से अगर 6 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 14 या 42 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना था। अगर यहाँ पर हम और अगर माइनस करें तो यहाँ पर हम और कर सकते हैं 10 वर्ष पहले, तो ये हो जाएगा कितना, 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा। तो अब देखिए 10 या 30 3 गुना है, इसका मतलब है x का वैल्यू यहाँ पर 10 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30, यहाँ पर हो जाएगा 10, मतलब 3:1 में बदल जाएगा। तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं या नहीं तो आप इस समीकरण का भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 7 नंबर का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम। आप सभी नोट जरूर कीजिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो 10 बार आपको प्रैक्टिस करना है। रफ कॉपी पर आपको 10 बार प्रैक्टिस करनी है। 8 नंबर में क्या पूछा जा रहा है आपसे,
आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान में माही और तानिया की उम्र का अनुपात 6:5 है। माही है और तानिया, अनुपात की बात करें तो 6:5 है। ये कौन सा एज है? तो प्रेजेंट एज है। अब 15 साल बाद अनुपात कितना हो जाता है? 9:8 हो जाता है। कितने दिन बाद होता है? 15 वर्ष बाद होता है। तो ये ग्राफ आपको इस तरह से बनाना है, इसमें कोई भी इस तरह से एक्स नहीं मानना है। वर्तमान में इतना है, 15 वर्ष बाद, यहाँ पर कितने वर्ष बाद? 15 वर्ष बाद। इसका मतलब हम 15 आगे बढ़ रहे हैं। कितना बढ़ रहे हैं? 15 आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अनुपात में कितना बढ़ रहे हैं? 5 3 8 6 3 9। इसका मतलब अनुपात में 3 की वृद्धि हो रही है, लेकिन ओरिजिनल में कितना? 15 वर्ष का वृद्धि हो रही है। एक अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 3 5 15 5। इसका मतलब है 6 अनुपात का वैल्यू हो जाएगा 30, क्योंकि ये प्रेजेंट है। 5 अनुपात का वैल्यू हो जाएगा 5 25, यानी कि 25। अब आपको पूछा क्या जा रहा है? तो माही की वर्तमान उम्र क्या है? तो माही की वर्तमान उम्र 6 अनुपात का वैल्यू 30 वर्ष है। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आपको समझने में कोई परेशानी नहीं आ रही होगी, है ना? तो चलिए आगे आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दिया हुआ है, या कह सकते हैं प्रेजेंट एज दिया हुआ है। तो पिता है और पुत्र है। पिता की आयु 41 वर्ष है, तो पुत्र की आयु 16 वर्ष है। नहीं है कुछ दिया हुआ, तो मान लीजिए ये प्रेजेंट एज है। कहता है कितने वर्ष बाद पिता जो है पुत्र की दोगुनी आयु का हो जाएगा। कितने वर्ष बाद? अगर आप ऐसा बनाना चाहें, 41 प्लस x वर्ष बाद, 16 प्लस x वर्ष बाद कितना हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा पिता पुत्र की उम्र का। तो मतलब 41 में कितना जोड़ेंगे, यानी कि x वर्ष बाद दोगुना हो जाएगा। x वर्ष बाद किसके उम्र का? पुत्र की उम्र का। सिंपल है। अब बाय ऑप्शन से भी बना लीजिए, या नहीं तो आप ऐसा कीजिए, ऑप्शन में दिया हुआ है 9 10 6 3, इस तरह से। अगर यहाँ पर हम 9 रख देंगे तो 16 9 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 41 9 50 हो जाएगा। तो देखिए 25 दूने 50 हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर 9 रख देंगे तो ये 50 हो जाएगा, यहाँ पर 9 रख देंगे तो 25 हो जाएगा। 25 दूने 50, जो कि 2:1 मिल रहा है। तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी आपका राइट आंसर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। समझने में कोई परेशानी नहीं आ रही होगी, क्योंकि बिल्कुल सिंपल तरीका से बता रहे हैं, कोई भी हड़बड़ी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10 नंबर का। यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि ए बी और सी की वर्तमान आयु का औसत जो है 30 वर्ष है। तो बताइए औसत क्या होता है? एवरेज। एवरेज होता है 3 व्यक्ति है तो तीनों की आयु को जोड़ दीजिए और 3 से भाग दे दीजिए, तो ये औसत कहलाता है। ये औसत है कितना? 30 वर्ष है। तो बताइए 3 को दूसरे साइड भेजिएगा, इधर है भाग में, दूसरे साइड जाएगा तो गुना में हो जाएगा, ठीक ना? तो ये हो जाएगा a + b + c = 30 या 90 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है? वर्तमान में आयु तीनों का योग 90 वर्ष है। कहता है 6 वर्ष पहले उनकी आयु में अनुपात दिया हुआ है। तो 6 वर्ष पहले a : b : c माइनस कर देते हैं 6 वर्ष। ऐसे डायग्राम आपको बना लेना है। 1:2:3 में अनुपात है। तो ये 6 वर्ष पहले है, तो अनुपात को आप जो है ना वर्तमान में नहीं ला सकते हैं, न ही प्रेजेंट में ले जा सकते हैं, क्योंकि ये पहले का दिया हुआ है। तो बताइए अभी है कितना? 90 वर्ष तीनों का एज। तो 6 वर्ष पहले ये भी छोटा होगा, 6 वर्ष पहले ये भी छोटा, 6 वर्ष पहले ये भी छोटा होगा। तो 6 या 18 वर्ष का छोटा हो जाएगा टोटल में। तो बताइए 18 वर्ष का छोटा कर देंगे, 6 वर्ष पूर्व में ले आएंगे इस आयु को, तो ये हो जाएगा कितना? 72 वर्ष। इसका मतलब है 6 वर्ष पहले तीनों का आयु था कितना? 72 वर्ष। लेकिन अनुपात में योग कितना है? तो 1 2 3 3 6। अनुपात में 6 था, लेकिन ओरिजिनल में 72 वर्ष था। 1 अनुपात का वैल्यू 12। तो अब बताइए इसका हो जाएगा 12, इसका हो जाएगा 24 और इसका हो जाएगा कितना? 12 या 36।
तो ये तो हो जाएगा क्या, 6 वर्ष पूर्व का निकल आया है। हमको चाहिए सी का वर्तमान आयु। तो बताइए 6 वर्ष पहले का 36 है, तो अभी कितना हो जाएगा, 6 वर्ष और जुड़ जाएगा, इसका मतलब अब हो जाएगा 42 वर्ष का। तो इसमें बहुत सारे गलती क्या कर दिए कि ये जो 36 आ गया, तो ये ऑप्शन में हम ये भी डाल दिए कि भाई 36 भी होगा, लेकिन हम 42 भी डाल रखे हैं क्योंकि पता है कि ओरिजिनल आंसर 42 है, लेकिन सब जो है यही आंसर लगाया है। तो इस तरीका से जो है ना, तो इस तरीका से आपको जो है थोड़ा ध्यान में रखना होगा कि जो हम आंसर निकाल रहे हैं वो मेरा 6 वर्ष पूर्व का है या प्रेजेंट का है, इसको आप ध्यान में रखिए। अब आते हैं हम 11 नंबर के क्वेश्चन की ओर। समझ रहे होंगे आप सभी। 11 नंबर, आइए इस क्वेश्चन को हम फिर से समझ लेते हैं। कहता है 3 व्यक्ति है ABC, इसका औसत आयु 30 वर्ष है। तो औसत बराबर होता है, तीनों को जोड़ दीजिए, 3 से भाग दे दीजिए। अब देखिए A + B + C है, 3 को दूसरे साइड भेजिएगा तो 30 × 3 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये है वर्तमान में एज, और ये जो अनुपात दिया हुआ है 6 वर्ष पहले का है। तो अनुपात को वर्तमान में नहीं लाएंगे, बल्कि ओरिजिनल एज को ही 6 वर्ष पूर्व में लेकर के चले जाएंगे। तो अब बताइए 6 वर्ष पूर्व में लेकर के जाएंगे तो 6 वर्ष ये भी छोटा, 6 वर्ष ये भी छोटा, 6 वर्ष ये भी छोटा, इसका मतलब टोटल 18 वर्ष छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब बचेगा 72 वर्ष। इसका मतलब 6 वर्ष पहले तीनों का जो योग होगा वो 72 वर्ष होगा। तो बताइए अनुपात में 6 वर्ष पहले योग कितना है, तो 2 1 3 3 6 है, तो अनुपात में 6 है, लेकिन ओरिजिनल में 72। तो एक अनुपात का वैल्यू 12, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 36। अब यहाँ पर जो है 36 जो आया है ये अभी भी 6 वर्ष पहले का है, हमको चाहिए वर्तमान में। तो वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, फिर से 6 वर्ष जोड़ेंगे, 42 वर्ष हो जाएगा। तो बहुत ही आसान था, है ना। चलिए 11 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही आसानी तरीके से समझेंगे। पिता की वर्तमान उम्र तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 11 नंबर का। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पिता की वर्तमान उम्र जो है अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो यानी कि पिता का जो वर्तमान एज है पुत्र के 3 गुने, तो 3 गुना किसका, तो अपने पुत्र का। तो पुत्र को हम सन मान लिए, तो ये सन का जो है 3 गुने से क्या है, 3 वर्ष अधिक है। तो समीकरण 1 मान लीजिए इसको। दूसरा क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो भाई 3 वर्ष बाद क्या होगा, F + 3 हो जाएगा, क्योंकि पिता भी 3 वर्ष से बड़ा हो जाएगा। 3 वर्ष बाद क्या होगा, पुत्र अगर अभी S है तो 3 वर्ष बाद S + 3 हो जाएगा। कहता है कि 2 गुने से 2 वर्ष अधिक, इसका मतलब उस समय के आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगा। कौन, पिता हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको, ये हो जाएगा F। अब यहाँ पर देखिए 2S हो जाएगा, यहाँ पर इस 2S को इस साइड लेकर के आएंगे खींच कर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है। अब बराबर करेंगे, यहाँ पर देखिए 10 है, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूने 6 हो जाएगा, 10 6 16 हो जाएगा। ये देखिए 3 प्लस में है इस साइड, इसको खींच करके अगर इस साइड लाएंगे तो 16 - 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 13, ये हो जाएगा समीकरण 2। हमको चाहिए क्या, हमको F चाहिए। कहता है पिता की वर्तमान उम्र क्या हुआ, तो अब इसको हम मिटा देते हैं, या अब इस समीकरण को सॉल्व कर लीजिए। आपको आता ही है सॉल्व करने के लिए, ठीक ना। तो आप इसे खुद कर लीजिए। इसका आंसर क्या आएगा वो हम आपको बता दिए हैं, हमको तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए हम सॉल्व कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, ये जो है 3S है, इसको हम इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर यहाँ पर कर देते हैं। हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। यहाँ पर हो जाएगा 3S प्लस में है, यहाँ पर माइनस में 2S है, तो 1S बच जाएगा किसके बराबर, यहाँ प्लस में 13 और -3 हो जाएगा। कहने का मतलब 10 हो गया। अब S का वैल्यू बताइए किसी समीकरण में रख देंगे तो F = क्या था, 3S प्लस में 3
तो 3s प्लस में 3, इसका मतलब 10 तिया 30 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 33 वर्ष हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12वां नंबर का, ठीक ना। इसे आप जो है लिख लीजिए और अपने से खुद से सॉल्व कीजिएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ए और बी के वर्तमान उम्र में 15 वर्ष का अंतर है। तो भाई अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस कीजिए, 15 वर्ष का अंतर है। कहता है ए और बी का जो अनुपात है 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, कहता है 4:7 हो जाएगा। तो भाई ये 10 वर्ष बाद ना होगा तो अनुपात को तो हम प्रेजेंट में नहीं ला सकते हैं, लेकिन ये वर्तमान में अंतर कितना दिया हुआ है, 15 वर्ष का, तो इसको 10 वर्ष बाद ले आएंगे। तो भाई अगर मान लीजिए कि अभी मेरा एज जो है 10 वर्ष है, आपका एज 8 वर्ष है, तो 2 वर्ष बाद क्या होगा, अभी अंतर है कितना, 2 वर्ष का। हम बोलते हैं भाई 10 वर्ष बाद अंतर कितना होगा, तो हम हो जाएंगे 20 वर्ष का, आप हो जाएगा 18 वर्ष का, तो भी अंतर 2 का ही है। इसका मतलब है अंतर जो है हमेशा समान रहेगा, चाहे 10 वर्ष बाद हो या 20 वर्ष बाद हो। तो बताइए यहाँ पर 10 वर्ष बाद भी अंतर क्या रहेगा, अनुपात में 3 का अंतर, लेकिन ओरिजिनल में 15 का अंतर रहेगा। 1 अनुपात का वैल्यू 5 आएगा। तो भाई ये हो जाएगा 5 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, 7 5 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि बी की वर्तमान उम्र बताए, तो ये तो 10 वर्ष बाद का है, तो बी का वर्तमान उम्र 10 वर्ष बाद का 35 है, तो वर्तमान में 10 वर्ष घट जाएगा, तो इसका मतलब है 25 वर्ष का हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या किए, ऑप्शन में हम इस 35 को भी दे दिए हैं, इस 25 को भी दे दिए हैं, तो बहुत सब क्या किया है कि यही 35 लगाया है, तो इस ऐसे में तो गलत होगा ही होगा। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ना कि भाई ये प्रेजेंट में है या फिर पास्ट में है, तो वो ध्यान आपको रखना पड़ेगा। हम तो इस तरह से फंसाएंगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर का। अब इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 18 वर्ष पहले ए और बी के उम्र का अनुपात दिया हुआ है। पहले आप डायग्राम बनाइए, 18 वर्ष पहले है तो माइनस 18 वर्ष, इस तरह से लिखेंगे। किसका, ए और बी के आयु का अनुपात 8:13 है। ठीक, कहता है वर्तमान में एज यानी कि प्रेजेंट एज जो दिया हुआ है इसका अनुपात है 5:7। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ए की वर्तमान उम्र क्या है। बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पर देखिए 18 वर्ष पहले और ये क्या है, प्रेजेंट में है। बताइए 18 वर्ष पहले, अभी 2020 है ना, तो 2002 में, तो इसका मतलब ये क्या है, बैक है, और ये क्या है, आगे है। तो यहाँ से यहाँ आगे आए हैं, तो इसका मतलब प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है, 18 वर्ष आगे बढ़े हैं। 2002 से 2020 आया है, इसका मतलब 18 वर्ष आगे बढ़े हैं। अब अनुपात में कितना का अंतर है, तो यहाँ पर देखेंगे 7 6 13, यहाँ पर 13 से क्या हो गया, 7 हो गया, मतलब घट रहा है। यहाँ पर हम आगे बढ़े हैं, ऐसा मत सोचिए कि ये माइनस में है ये प्लस में है। तो ये जो है 18 2002 में था, तो अभी 2020 है, तो कितना का अंतर हुआ है, 18 का अंतर हुआ है। 18 आगे बढ़े हैं, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, ये ज़्यादा होना चाहिए। तो बिजली चली गई थी, तो आइए फिर से समझते हैं। तो ये जो है 18 वर्ष आगे बढ़े हैं, यहाँ पर आगे बढ़ने पर बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 8 से 5 हो गया है, 13 से 7 हो गया है। इसका मतलब है कम हो गया है। अंतर भी देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, 3 का अंतर है, यहाँ पर 6 का अंतर है। तो जो कि अनुपात में अंतर हमको समान लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अंतर समान करने के लिए अब क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में इस दोनों के अंतर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर के अंतर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 2 7, 2 का अंतर आ रहा है, तो 8 दूनी 16, 13 दूना 26 आ गया। अब देखिए 8 5 13, 5 का अंतर है, तो 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 7 5 35। तो अब देखिए नीचे के डिफरेंस से ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर के डिफरेंस से नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। अब अनुपात का अंतर समान आएगा। तो यहाँ पर देखिए 16 9 25 आ रहा है, 26 9 35 आ रहा है। इसका मतलब अनुपात में अब कितने का अंतर है,
9 का अंतर है, लेकिन ओरिजिनल में कितने का अंतर आ रहा है? 2 से 2020 मतलब 18 वर्ष का अंतर। 1 अनुपात का वैल्यू 2 का अंतर। अब हमको इस अनुपात से कोई लेना देना नहीं रहा, अब ये खत्म। अब हमको इस अनुपात से लेना देना है। तो प्रेजेंट में हमको पूछा जा रहा है, किसका एज पूछा जा रहा है प्रेजेंट में? प्रेजेंट में पूछा जा रहा है कि ए की वर्तमान आयु। तो भाई ए की वर्तमान आयु तो ये हो जाएगा 25, क्योंकि ये प्रेजेंट एज है। तो 25 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 वर्ष हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 अनुपात का वैल्यू 2 है, तो 25 अनुपात का वैल्यू 50 हो जाएगा। तो आपको ऐसा करना होगा, जब भी ये डिफरेंस समान नहीं आए तो नीचे के डिफरेंस से ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर के डिफरेंस से नीचे मल्टीप्लाई करके उसके बाद अनुपात का डिफरेंस निकालिए, तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 14वां नंबर। आप इसको रिपीट जरूर कीजिएगा, और बोले हैं 10 बार बनाने के लिए, तो 10 बार आप इसे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। 14वां नंबर का क्वेश्चन है, 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष और 50 वर्ष है। मान लेते हैं ए और बी 2 व्यक्ति है, इसका जो है 36 वर्ष और इसका 50 वर्ष है। तो ये है प्रेजेंट में एज दिया हुआ, ऐसा मान लिए। तदनुसार n वर्ष बाद, मतलब कि क्या हो रहा है, पहले 18 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष दिया हुआ था, लेकिन अब n वर्ष बाद अनुपात 3:4 हो जाता है। तो बताइए n का मान कितना होगा? भाई n का मान आप ऑप्शन से भी रखिए, 36 प्लस n बटे 50 प्लस n, अनुपात कितना हो जाना चाहिए? तो 3:4 हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर जो है बाय ऑप्शन से आप इसका वैल्यू रखिए, तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 3:4 होना चाहिए। तो अगर 3 रखेंगे तो 39 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 53 हो जाएगा। तो 53 तो कटेगा नहीं, इसलिए 6 कर देते हैं। 6 करेंगे तो 36 6 42 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। तो 14 3 42, 14 चौके 56, 3:4 आ गया ना। इसका मतलब है n का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उसे अपनाइए। और लास्ट क्वेश्चन है आपका 15वां नंबर का, जिसमें कि अधिकांश स्टूडेंट गलती किए थे, और देख लीजिए इसे किस तरह से हम बनाएंगे शॉर्ट प्रोसेस से। शॉर्ट तो ये नहीं जाएगा, थोड़ा लॉन्ग जाएगा, लेकिन अगर आप प्रोसेस समझ जाएंगे तो आप अपने से चाहे जितना शॉर्ट करना कर सकते हैं। किसी व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है। मान लीजिए कि एक मैन है और दूसरा वुमेन है, 4:3 है इनके बीच का एज का रेशियो, ठीक है। कहता है n वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 9:7 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है? प्रेजेंट एज है। 4 वर्ष बाद क्या हो जाता है? तो आप कहेंगे 4 वर्ष बाद जो है अनुपात इसका 9:7 हो जाता है, ठीक है। शादी के समय उसकी आयु का अनुपात कितना होता है? जब शादी होती है तो उस समय जो है उसके आयु का अनुपात 13:9 रहता है। तो कहता है कितने वर्ष पहले उनकी शादी हुई? बहुत ही सिंपल है, आप इसे ध्यान से समझिए। ये था प्रेजेंट और ये है 4 वर्ष बाद। कितना का अंतर आगे बढ़े हैं? तो 4 आगे बढ़े हैं। तो यहाँ पर 3 4 7 और 4 5 9 हो रहा है। 3 4 7 4 5 9, 5 का डिफरेंस यहाँ आ रहा है और यहाँ पर 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर भी तो अंतर समान नहीं आ रहा है। अब क्या करेंगे? तो इसका मतलब 9 2 7, 2 का अंतर है ना, तो इस 2 के अंतर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ऊपर के डिफरेंस से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 4 और 3 में 1 का अंतर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9:7 ही, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर उतना ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 8 1 9, 6 1 7, इसका मतलब रेशियो में दोनों जगह कितना का अंतर है? 1 का। तो अनुपात में 1 का अंतर होगा, तो ओरिजिनल में 4 का अंतर होगा। आ गया। इसका मतलब है शादी के समय जो है अनुपात ये था, तो कितने वर्ष पहले शादी हुआ? तो पहले आप प्रेजेंट एज निकालिए। तो ये हो जाएगा 8 चौके 32, ये हो जाएगा कितना? 6 चौके 24, क्योंकि 1 अनुपात का वैल्यू 4 है।
अब इस अनुपात से हमको कोई लेना देना नहीं है, वर्तमान एज आ गया इस अनुपात में है। तो बताइए अभी से कितने वर्ष पहले शादी हुई, तो इसका मतलब हो जाएगा 32 माइनस एक्स बटे हो जाएगा 24 माइनस एक्स, अनुपात क्या था 13:9। इसका मतलब 32 माइनस एक्स, एक्स वर्ष पहले शादी हुई थी तो माइनस करेंगे, पहले शादी हुई थी तो 24 माइनस एक्स, उस समय अनुपात था 13:9। अब यहाँ पर बाय ऑप्शन से भी बना सकते हैं या नहीं तो एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम 6 रखते हैं तो 6 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 26 हो जाएगा, और इस यहाँ पर 6 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं उतना आ रहा है, 2 से काटिए 2 नमा 18, 2 से काटेंगे 13, तो 13/9 आ रहा है। इसका मतलब x का वैल्यू जो हम 6 रखे हैं वो बिल्कुल सही है, x का वैल्यू 6 वर्ष। इसका मतलब 6 वर्ष पहले शादी हुई। तो इस क्वेश्चन में हर कोई गलत किए हैं और डी लगाए हैं, कोई ए लगाए हैं, कोई बी लगाए हैं। तो इस तरह से आपका जो है एज प्रॉब्लम में लगभग जो है इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बेसिक क्वेश्चन है वो मैंने आपको बताया है। तो इतना क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, 10 बार प्रैक्टिस करना है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो अभी बना लिए हैं, देख लिए हैं, सब कुछ समझ में आ रही है, अगर आप इसे छोड़ देंगे ना तो क्या होगा, वहीं छोड़ देगा आपको भी। इसलिए आप इसे जो है रिपीट ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आप सभी को एवरेज से संबंधित प्रश्न बताएंगे, जो एवरेज में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आगे की जो वीडियो होगी उसका प्रैक्टिस आपको पहले ही कर लेना है। आपके पास अगर RS अग्रवाल होगा, सगीर अहमद होगा, या कोई और भी बुक है, जो भी बुक है आपके पास, तो एवरेज से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद जब हम शुरू करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो इसलिए आप सभी एवरेज को भी एक बार देख लीजिएगा और इसको भी 10 बार जो है प्रैक्टिस कर लेना है। और इसका PDF आपको नहीं मिल रहा है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका PDF आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।